किलो 6 किलो आएगा पक्का। 6 इसलिए ज्यादा अच्छा आएगा। करना जरूरी है। बोला मैम, उधर नीचे वाला देखिए। गजब सच्ची में जितने सारे हॉल हैं सभी से बाहर आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं हरीश साहू ब्लॉग्स पर। मित्रों, मशरूम उत्पादन से संबंधित वीडियो को आप सभी का बहुत प्यार मिला, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, मशरूम उत्पादन से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न प्राप्त हुए हैं। आज ये वीडियो उन्हीं सवालों को जवाब देने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर लेते हैं हमारे मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में सफल ट्रेनिंग देने वाले उत्तम पटेल जी से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और उनसे जानते हैं आपके सवालों के जवाब। दोस्तों नमस्कार, मैं उत्तम पटेल। आज का यह वीडियो मशरूम से संबंधित आपके सवालों को लेकर बनाया गया है। इससे पहले हमने हमारे चैनल पर ऑयस्टर मशरूम उत्पादन की कंप्लीट जानकारी डाली थी। इस वीडियो को आप सब ने बहुत प्यार दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस वीडियो में हम मशरूम से संबंधित आपके जो सवाल आए हैं उस सवाल का हम बारी बारी से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में लगता है कि आपको कंप्लीट नहीं मिल पाया तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस कमेंट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए आज का आपका सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल है कि हमारा मशरूम ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है। तो आपको बता दूं कि हमारा मशरूम ट्रेनिंग सेंटर जो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। आप बिलासपुर चाहे तो ट्रेन के माध्यम से, बस माध्यम से या बाई रोड भी आ सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है कि मशरूम से संबंधित मटेरियल जैसे कि बाविस्टिन, स्पॉन वगैरह कहाँ से लें। तो नीचे हमारा नंबर फ्लैश आउट हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके मटेरियल जैसे कि बाविस्टिन, फार्मालिन, स्पॉन वगैरह सारा चीज़ आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या बहुत से लोगों को ये सवाल है कि मशरूम क्या रेट में बिकता है। तो आप लोगों को बता दूं कि मशरूम, ऑयस्टर मशरूम दो प्रकार से बेच सकते हैं आप। पहला है आप फ्रेश बेच सकते हैं, या तो चाहे तो आप ड्राई करके भी बेच सकते हैं। अगर फ्रेश की बात करूँ मैं तो फ्रेश मशरूम आपको अपने ही मार्केट में बेचना रहेगा, जैसे लोकल मार्केट है या मंडी वगैरह है। और ड्राई मशरूम आप चाहे तो हमारी संस्था के माध्यम से भी बेच सकते हैं। दूसरा सवाल है कि कितने किलो फ्रेश मशरूम से 1 केजी ड्राई मशरूम निकलता है। तो 10 केजी फ्रेश मशरूम से 1 केजी ड्राई मशरूम निकलता है। अगला सवाल है हमारा, क्या हम अपनी जगह में या जहां आप रहते हैं वहाँ खेती कर सकते हैं। मैं इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन भी डालूंगा कि क्या हम 12 महीने तक खेती कर सकते हैं ऑयस्टर मशरूम की। ठीक है। और साथ में मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहूँगा। इसमें एक भाई साहब ने पूछा है कि मशरूम के लिए टेम्परेचर और नमी जो है क्या होती है। तो इन तीनों सवालों को मैं मर्ज करके एक ही इसका जवाब दूंगा कि देखिए, मशरूम के लिए हमें जो टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री के आसपास ये रहता है, और जो नमी है 70% से अधिक, मतलब 70% से एबव चाहिए रहता है। तो अगर आप इसको मेंटेन कर लेते हैं तो आप साल के 12 महीने और कहीं भी मशरूम की फसल ले सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, मशरूम में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो वैसे मशरूम में उत्पादन से लेकर लास्ट तक बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द दूंगा, जिसमें मशरूम से सभी प्रॉब्लम को हम बारी बारी से बताएंगे। इस सवाल को हम अभी छोड़ते हैं और दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। मशरूम की लाइफ साइकिल कितनी होती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मशरूम की जो लाइफ साइकिल है ये लगभग 50 से 60 दिनों तक की होती है। जब हम मशरूम में एक बार बना के हैंगिंग कर देते हैं तो 15 से 20 दिन इसमें माइसेलियम रन होने में लगते हैं। उसके बाद जो है आपका पहला फसल 20 से 30 दिनों के भीतर में, दूसरी फसल 30 से 40 दिनों के भीतर में, और तीसरी फसल जो है 40 से 50 दिनों के भीतर में उसी बैग्स में आती है। तो आप 50 से 60 दिनों का साइकिल मान सकते हैं। इस मशरूम में हमें कम लागत और सरल तरीके से किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ऑयस्टर मशरूम एक ऐसा मशरूम है जिसे हम कम लागत में और बड़ी आसानी से ही उगाया जा सकता है। ठीक है। तो ऑयस्टर मशरूम और सीजनेबल बात करें तो पैरा मशरूम, ये दोनों जो है आप कम लागत में उगा सकते हैं। भाई साहब का बड़ा ही अच्छा सवाल था कि मशरूम खाने के फायदे क्या होते हैं। तो मशरूम खाने के बहुत सारे फायदे हैं, आप चाहे तो गूगल में भी देख सकते हैं।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि मशरूम खाने के मेन जो फ़ायदे हैं, डायबिटीज़ जिनको है, जो शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। विटामिन डी का ये बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा बीपी जिनको प्रॉब्लम है वो भी इसको ले सकते हैं। एक भाई साहब को और बड़ा ही प्यारा सवाल था कि हमने मशरूम की खेती कैसे शुरू की। तो मैं आपको बता दूं कि हमने मशरूम की खेती बस एक शौक़ के रूप में लिया था। बहुत दिन से सुनते आ रहे थे कि मशरूम में बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी इसको एक बार करके देखें, और वाकई में मशरूम से बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। आप चाहें तो मशरूम से लगभग आप 100% फ़ायदा ले सकते हैं। बस आपको एक बार स्टार्ट करनी है और धीरे धीरे इसको सीखते जाना है, क्योंकि किसी भी काम को आपको अर्निंग करने से पहले लर्निंग करना ज़रूरी होता है। तो हम लोग भी करीबन 1 से 1.5 साल हो गया मशरूम की खेती करते हुए। तो धीरे धीरे करते करते अपने को एक्सपीरियंस आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों लगभग इसमें जितने भी सवाल हमसे पूछे गए थे हमने इसको कवर करने की कोशिश किया है। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल छूट गया है तो नीचे हमारा नंबर तो फ्लैश आउट हो ही रहा है। इस नंबर के माध्यम से आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आप लोगों से एक और मेरी विनती रहेगी, जब भी आप कॉल करते हैं कृपया आप सुबह 10 बजे से शाम 6-7 बजे तक ही कॉल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाइट में 10-11 बजे भी कॉल कर देते हैं। तो उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप जो कॉल करते हैं तो सुबह 10 बजे से शाम 6-7 बजे तक ही आप कॉल करें। और इसके बाद हमारे अगले आने वाली वीडियो में हम मशरूम से संबंधित क्या क्या समस्याएं होती हैं, आप कैसे कम से कम लागत में मशरूम हट बना सकते हैं, और इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, और मशरूम से आप क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। आजकल तो अचार पापड़ सभी लोग बना रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आप एडवांस कैसे बना सकते हैं, इसके आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को सभी उन फार्मर भाइयों तक पहुँचाएँ जो कि मशरूम की खेती कर रही हैं। और आपको मटेरियल वगैरह या मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो कृपया हमारे नंबर पे संपर्क करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे।